शुरू करते हैं हमारा कॉर्पोरेट स्टाइल टाइटल इंट्रो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सॉलिड जनरेट कर लेता हूँ। मेरा कंपोजिशन का साइज एग्जैक्टली वही है 920 बाई 1080, तो उसी के साइज का मैं यहाँ पे सॉलिड जनरेट कर रहा हूँ और इसको नाम दे देता हूँ बीजी। ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो मेरा सॉलिड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो है डोवेंस बोल्ड फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मेरे वर्ड, ये मेरा वर्ड है इंटरनेशनल, जो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब इसका एंकर पॉइंट सबसे पहले हम सेंटर में कर लेंगे, अलाइन कर लेते हैं इसको कंपोजिशन के यहाँ पे सेंटर में। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से वापस से मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से टाइप कर देता हूँ आई, सॉरी मैंने यहाँ पे आई टाइप कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस आई का एंकर पॉइंट सबसे पहले तो मुझे सेंटर में कर लेना है और उसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर के अंदर। अब मुझे इसको सबसे पहले मूव करना है यहाँ पे, इस आई के ऊपर एग्जैक्टली उसको सेट करना है। तो हाँ भाई, ये यहाँ पे सेटल हो चुका है। अब इसका भी हम क्या कर लेंगे, एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर लेंगे और इसको भी मूव करेंगे और इसको सेट करेंगे हम लोग यहाँ पे एल के ऊपर। हाँ, ये अभी एग्जैक्टली प्रॉपर सेटल हो चुका है। उसके बाद मुझे एक और ट्रैकमेट जरूरत पड़ने वाली है आगे जाके, तो उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे शेप टूल, रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और जो मुझे ट्रैकमेट अप्लाई करना है, तो आई और एल को छोड़ के बाकी के लेटर के लिए मुझे ट्रैकमेट यहाँ पे यूज करना है। उतने एरिया में ही मेरा फॉन्ट रिवील होना रखना है मुझे। तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ शेप को, और हम ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे कुछ इस तरफ, और थोड़ा हम देख लेते हैं कि भाई ये कहाँ तक जा रहा है। ओके, तो अब सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, उसको सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अब मूव आउट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उसका साइज थोड़ा हम बढ़ा देंगे एक्स एक्सिस के अंदर, जो दोनों साइड आई और एल को टच करने चाहिए। हल्का सा ओवरलैपिंग होगा तो भी हमें चलेगा। तो ये यहाँ पे हो चुका है और वो यहाँ पे मैं लाके रख देता हूँ, क्योंकि एज अ ट्रैकमेट इसके ऊपर वो यूज करने वाले हैं हम। अब अगर यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ मैट, तो ये मैंने यहाँ पे मैट नेम दे दिया, और यहाँ पे अगर इसको एज अ अल्फामेट अप्लाई कर दो तो मेरा टेक्स्ट जो है इतने एरिया में ही रिवील होगा। प्लस मुझे थोड़ा इसका साइज क्या करना है गाइस, बढ़ाना है वाई एक्सिस के अंदर भी हल्का सा, जहां तक ये पूरा का पूरा फॉन्ट दूसरी बार, मतलब अगर मैं दूसरा लाइन टाइप कर रहा हूं तो उसको कवर करे। तो इतना मैंने इसका साइज भी यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब सबसे पहले हम एनिमेट करते हैं हमारी ये दोनों आई को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, सोलो कर लेता हूँ, और मेरे बैकग्राउंड को यहाँ पे सोलो कर लेता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इनकी पोजीशन प्रॉपर्टी पहले ऑन करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एनिमेशन की अप्लाई कर देते हैं उनके ऊपर, और उनको कुछ पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे भाई, 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर दोनों को हम सबसे पहले सेंटर में अलाइन कर देंगे कुछ इस हिसाब से। अब इनकी की सेंटर अलाइन वाली कीज को भी हम क्या कर देंगे, थोड़ा कुछ इस तरफ पीछे की तरफ मूव कर देंगे। अब उसके बाद जो स्टार्टिंग की दोनों की पोजीशन है, वो मुझे क्या करना है, ऊपर की तरफ कंपोजिशन से बाहर निकाल देना है। तो मैंने कुछ यहाँ पे इस हिसाब से उसको एनिमेट कर दिया है। अब यहाँ से 10 और 20 फ्रेम में आगे जाऊंगा, और नॉट 20 फ्रेम बट ऑलमोस्ट मैं 1 सेकंड के लिए आगे जाता हूँ यहाँ पे। और इन दिनों कीज को क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे ये सेंटर में रहेगी कंपोजिशन, लाके नजदीक रख देते हैं। और यहाँ से उसके बाद ये कितना आगे जाएगी, तो पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन 60 फ्रेम्स हम आगे जाएंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इन कीज को यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, आगे जाके आपको वेरिएशन लाना है, या मोशन को फास्ट या स्पीड कम करना है, तो आप कीज को आगे पीछे कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब सबसे पहले इन कीज को सिलेक्ट करते हैं और F9 प्रेस करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे मैं जो ग्राफ एडिट कर रहा हूँ, तो कुछ इस हिसाब से मेरा ग्राफ एडिट होने वाला है। अब यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको क्या कर देंगे, कुछ इस हिसाब से मैंने एडिट कर दिया है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए भाई, इनको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसका ग्राफ कुछ इस हिसाब से हम लोग जनरेट करेंगे। तो ये कुछ मेरा मोशन ग्राफ पूरा का पूरा यहाँ से एनिमेशन का जनरेट हो चुका है। अब चाहिए क्या भाई, कि जैसे ये दोनों दूर जाएंगे यहाँ से, उसी टाइम पे मुझे क्या करना है, जो इंटरनेशनल वाले मेरा जो वर्ड है वो मुझे रिवील करना है। ठीक है ना, तो अभी जैसे आप समझ रहे हो, यहाँ पे इसको पहले सोलो कर लो तो ये यहाँ पे विजिबल है। बट अगर ध्यान से देखोगे, अगर इन दोनों को सोलो हटा दो, तो मेरे पास अभी यहाँ पे एल भी है, बट ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा है, रीजन क्या है इसके अंदर। तो ये भी आपको समझना है कि यहाँ पे जो मेरा मैट वाला एरिया है ना, उसका स्केल साइज हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मैट का। तो यहाँ पे वापस चले जाते हैं अंदर, या फिर अभी चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, बट चलते हैं कंटेंट में जहां से हमने पहले साइज को यूज किया था। और यहीं से क्या करूंगा, मैं इसको छोटा कर देता हूं। तो हमने स्मार्ट वे क्या यूज किया, हमने टाइप पूरा वर्ड किया था इंटरनेशनल, बट हमने विद द हेल्प ऑफ द मैट हमने क्या कर दिया, आई और एल को अभी वर्ड के अंदर नहीं रहने दिया है। ओके। अब क्या करना है, इस टेक्स्ट को हमें एनिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट एनिमेटर। तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ पोजीशन।
तो मैंने पोजीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या करेंगे, पोजीशन को नीचे लेते जाएंगे जब तक कि मेरा पूरा का पूरा वर्ड क्या हो, गायब ना हो जाए। तो ये पूरा वर्ड मेरा यहाँ पे गायब हो चुका है। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे रेंज सिलेक्टर को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एंड की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। ठीक है ना। अभी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और मैं 10 फ्रेम पीछे की तरफ चल रहा हूँ और यहाँ से मैं एनिमेशन को स्टार्ट करूंगा। और मैं स्टार्ट को यहाँ पे की देता हूँ गाइस। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, पेज डाउन या फिर डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे भाई, आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से सीधा पेज डाउन 10 फ्रेम आगे चले जाओ। और मैं यहाँ से इसका जो वैल्यू है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये वैल्यू 0 ही रहेगा। स्टार्टिंग में आ जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू हम कर देंगे 50। ठीक है, एंड का वैल्यू हमने 0 किया, स्टार्ट को हमने एनिमेट किया, जिसने स्टार्ट का पहला किया वहां पे वैल्यू 50 दिया है, और एंड का वैल्यू जो है वहां पे क्या दिया है हमने, 0 दिया। तो यहाँ से आधा वर्ड मेरा रिवील हो रहा है। अब क्या करेंगे भाई, इसी एनिमेटर को वापस से हम डुप्लीकेट कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद चलते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर क्या करेंगे, वापस रेज सिलेक्टर में जाएंगे। कोई भी वैल्यू नहीं चेंज करनी, खाली एंड और स्टार्ट की वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे एंड की वैल्यू में वापस क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। और स्टार्ट की वैल्यू जो हमने एनिमेट की वो स्टार्टिंग में 50 ही रहेगी। बट यहाँ पे जो पहले एनिमेटर में हमने एंड वाली की फ्रेम के ऊपर 0 वैल्यू दी थी, उसकी जगह पे यहाँ पे सेकंड एनिमेटर में स्टार्ट की वैल्यू जो एंड की फ्रेम है वहां पे 100 हो जाएगी। तो अब ये टेक्स्ट क्या होगा, सेंटर से यहाँ पे रिवील होते हुए दिखेगा आपको। सो ये बहुत ही बेटर तरीके से हमें जनरेट होते हुए दिख रहा है। अब थोड़ा चीज ये है कि इतना जनरेट होने के बाद मुझे करना क्या है कि भाई एनिमेशन हो गया, इसको भी हम रिवील करते हैं यहाँ पे। तो खाली हमें चेक क्या करना है कि भाई ये प्रॉपर तरीके से टाइमिंग हो रहा है क्या। ये आया यहाँ पे, बिछड़ना शुरू हुआ, और देखो ये यहाँ पे आना टेक्स्ट शुरू हो चुके हैं। तो बिल्कुल बस एग्जैक्टली यही एनिमेशन हमें चाहिए था और ये जनरेट हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इन टेक्स्ट को 2 पार्ट में मुझे गायब करना है, डिवाइड करना है। और ये दोनों के दोनों टेक्स्ट क्या होने चाहिए, आधा टेक्स्ट इस तरफ बाहर निकलना चाहिए और आधा टेक्स्ट इस तरफ बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि नेशनल एक अलग वर्ड है, इंटर एक अलग वर्ड है, तो उसको उस हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों लेयर को सबसे पहले हम डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मुझे एनिमेट करना है इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले टेक्स्ट लेयर को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको मास्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सपोज मास्क टूल सिलेक्ट कर, शेप लेयर टूल सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इतना जो टेक्स्ट है उसको हम मास्क करेंगे इंटर तक का। ठीक है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, इतना ही विजिबल। एक में ये वाला हो गया। अब दूसरा वाला जो टेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मास्क बनाएंगे। बट ये मास्क कहाँ से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा, और कहाँ पे खत्म होगा भाई, इस तरफ ए पर ये मास्क यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि भाई दोनों तरफ का यहाँ पे विजिबिलिटी मेरा चेंज हो चुका है। तो अब मुझे एनिमेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो सिलेक्ट करेंगे इन दोनों लेयर को, और जहाँ पे इनका ये खत्म हो रहा है एनिमेशन, तो ये एनिमेशन इनका क्या है, यहाँ पे खत्म होने वाला था। तो पहले तो हमने जो स्टार्ट और एंड को एनिमेट किया था उसको पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते, दोनों को F9 प्रेस करके इजीज में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे क्या कर देंगे, इनके ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। तो भाई ये तो यहाँ पे जनरेट प्रॉपर तरीके से हो चुका है। ठीक है ना। तो इसके जनरेट हो जाने के बाद अभी मुझे क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्रेस करेंगे यू हम लोग। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आके सेटल होते हैं, और यहीं के बाद आने के बाद हमें क्या करना है, उनकी पोजीशन चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 1 और 2 फ्रेम आगे जा रहा हूँ। दोनों लेयर की मैं पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करता हूँ, की दे देता हूँ। यहाँ से हम आगे जाएंगे पेज डाउन 20 फ्रेम हम आगे जा रहे हैं गाइस। और 20 फ्रेम आगे जाने के बाद मुझे क्या करना है कि भाई ये वाला जो टेक्स्ट है उसका पोजीशन कहाँ पे जाना चाहिए, इस तरफ आउट जाना चाहिए। अब ये गायब क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैकमेट उसके ऊपर, उससे बाहर जाएगा तो डेफिनेटली उसको क्या होना है, गायब होना ही होना है। सेम चीज नीचे वाले का भी पोजीशन हमें क्या करना है, यहाँ से आउट करना है कुछ इस हिसाब से। अब इनकी इसको सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और ग्राफ को क्या कर देंगे, हम कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसका ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो, एट दी एंड देखेंगे, अगर जरूरत लगता है तो हम ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मैं शिफ्ट पेज अब 10 फ्रेम आगे आ रहा हूँ, और मेरा जो ये दोनों टेक्स्ट लेयर है उसको मैं ओपेसिटी लेयर ओपन करता हूँ और यहाँ पे की दे देता हूँ। यहाँ से पेज डाउन 20 फ्रेम आगे जाऊंगा, और इन दोनों की ओपेसिटी हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इनको भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे कुछ ग्राफ को इस हिसाब से हम लोग एनिमेट कर देंगे। तो भाई ये भी हमारा हो चुका है कि जैसे वो गायब होंगे उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों आई वाले और एल वाला शेप भी मेरा क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाए। बट
अब इसके बीच में मुझे क्या करना है, एक टेक्स्ट रिवील करना है और टाइटल एक और रिवील करना है जो मेन टाइटल रहेगा मेरा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके पहले तो टाइप कर लेता हूँ, ये हो गया। अब इसका ही मेरे को एक डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कैपिटल में DESIGNER, डिजाइनर। अब सबसे पहले तो इसका बोल्ड की जगह पे जो फॉन्ट में यूज करने वाला हूँ वो एक्स्ट्रा लाइट है, प्लस उसका साइज में थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पे। ओके, डन। और इसका एंकर पॉइंट क्या कर लेंगे, पहले तो सबसे पहले सेंटर में कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, वर्टिकली अलाइन कर लिया है मैंने। अब उसका पोजीशन जो है मैं यहाँ से थोड़ा नीचे लाके रख रहा हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे। तो वो ये मेरा टाइटल जो मेन टाइटल है वो यहाँ पे रिवील हो चुका है, मोशन डिजाइनर। अब उसको भी मुझे रिवील कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मोशन वाला जो टेक्स्ट है उसके ऊपर ये शेप टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक मैं मास्क ड्रॉ कर देता हूँ गाइस। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मास्क ड्रॉ कर दिया है प्रॉपर तरीके से। अब मुझे इसको एनिमेट करना है, तो एनिमेट कहाँ पे करेंगे भाई, जहां से ये वाले गायब होने वाला है, ये जो दो टेक्स्ट मेरे जा रहे थे उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये लोग गायब होना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी टाइम पे मुझे क्या करना है, इनको भी रिवील करना है, इस वाले टेक्स्ट को रिवील करना है। तो यहीं पे क्या होगा, इसका मोशन वाला जो मास्क है उसका मास्क पाथ का पहले तो मैं यहाँ पे की दे देता हूँ, यहाँ से 20 फ्रेम आगे चले जाएंगे और इसको यहाँ पे भी की दे देंगे। साथ में मैं मास्क की यहाँ पे ऑपेसिटी भी एनिमेट कर रहा हूं, तो ये भी हमने एनिमेट कर दिया। चले आएंगे यहाँ पे और मास्क की ऑपेसिटी भी यहाँ पे भी हम की दे देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑपेसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस मुझे मास्क पाथ भी चेंज करना है। तो मैं मूव टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इस मास्क पाथ को चूज करूंगा और यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ सेंटर पर एक लेके आते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे लेके आएंगे। मैं कंप्लीटली क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑपेसिटी भी है। यहाँ पे इसको F9 प्रेस करेंगे और इस में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को अगेन इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देंगे। दूसरा चीज अब क्या करना है भाई, शिफ्ट पेज डाउन आगे जाऊंगा, इसको क्या कर दूंगा, थोड़ा मैं यहाँ पे पीछे की तरफ धकेल देता हूं ताकि ये बाद में रिवील हो, एक साथ में ना हो। बराबर, मास्क पहले निकलेगा और उसके बाद में ऑपेसिटी कुछ ऐसे रिवील होती है, उसको आगे की तरफ लेके आएगी। चाहिए तो थोड़ा आगे लेके आएंगे, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अब उसके साथ मुझे क्या करना है, यही इसी की फ्रेम पे चले आएंगे और जो हमारा डिजाइनर वाला है उसका पोजीशन तो ऑलरेडी ओपन है, प्रॉपर्टी साथ में ओपेसिटी प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, यहाँ पे की दे देंगे और जहां पे इसका मास्क का ओपेसिटी वाला खत्म हो रहा है एनिमेशन, वहीं पे दूसरी की डिजाइनर वाले फॉन्ट के लिए दे देंगे। आगे चले आएंगे और इसका पोजीशन क्या करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ ले लेंगे और इसका ओपेसिटी वैल्यू यहाँ पे 0 कर देंगे। सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। चीज तो हमने ये एडिट कर लिया है। अब दूसरा काम जो मुझे करना है, मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ कुछ 1 और 2 फ्रेम और ऑलमोस्ट 3 फ्रेम और इस लेयर को क्या करूंगा, मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ गाइस। ओके, तो ये सारा हो चुका है। ये लेयर भी मुझे यहाँ से इससे पहले जरूरत नहीं पड़ने वाला है, तो मोशन वाले लेयर को भी मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है ना। और बाकी सारे लेयर जो भी है, जहां से आपका उसका जरूरत खत्म हो जाता है, वहां से आप क्या कर दोगे, उन सारे लेयर्स को भी वहां से ट्रिम कर दो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। जैसे ये वाले लेयर्स मेरे क्या हो गए, यहाँ से खत्म हो गए, तो इन सारे लेयर्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये लास्ट वाले लेयर को छोड़ देंगे और हम अगर यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे तो बात खत्म। तो उतना ही मेरे आफ्टर इफेक्ट्स को कैलकुलेशन करना कम हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, इन सबको यहाँ पे मोशन ब्लर ऑन कर देते हैं, मेन स्विच भी ऑन कर लेते हैं और हमारा फाइनल एनिमेशन देख लेते हैं। सो जैसे अभी आप देख रहे हो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा कॉर्पोरेट टाइटल इंट्रो एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है। हमने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारे टाइपोग्राफी एनिमेशन यूज किया है, हमारा ट्रैकमेट यूज किया और मास्क को भी हमने बहुत बेटर तरीके से यूज किया है। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।